हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है क्षेत्रफल और उसका पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर हम 12। पार्ट नंबर 12 जो हमारी वीडियोस चल रहे हैं उसका पार्ट नंबर 12 है। अब हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं इसी चैप्टर का पार्ट बी। पार्ट बी मतलब जो आपकी बुक में पार्ट बी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बुक के पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। वर्ग ABCD की भुजा CD पर एक बिंदु X इस प्रकार है कि CD, वो D नहीं है, वहां पर CX होगा। CX बराबर 5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ADX का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हमको बताना। चलिए देख लेते हैं। एक वर्ग है हमारे पास, तो ये बनाया हमने एक वर्ग जिसको नाम दे रखा है A, B, C और D। चलिए, इसकी भुजा CD पर एक बिंदु X, CD भुजा कहां पर है, ये रही। इस पर कोई बिंदु X माना यहां पर है, ये X नाम दे दिया, और वो इस तरीके से है कि CX बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये CX बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि त्रिभुज ADX मतलब ये त्रिभुज बन गया। ये हमें पता है कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका वर्ग है, स्क्वायर है, और स्क्वायर में हर एक अंतः कोण 90 डिग्री का होता है। तो आपको कह रहा है इसका क्षेत्रफल है कितना, 42। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वैसे इसका क्षेत्रफल होगा, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार, आधार मतलब क्या, DX इंटू इसकी ऊंचाई जो कि कितनी है, AD। चलिए, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है, और ये x जो यहां पर दे रखा है वो। चलिए, इसका क्षेत्रफल दे रखा आपको 42 वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पूछ रहा है इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, देखिए, मान लेते हैं कि ये जो वर्ग है इसकी हर एक भुजा क्या है, माना A सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो 1/2 dx कितना होगा, अगर पूरा A है उसमें से ये 5 है तो ये क्या होगा, A-5, तो ये होगा A-5। AD में देख सकता हूं कितनी है, 5, सॉरी A, ये लीजिए A बराबर दे रखा आपको 42, तो 2 उधर चला जाएगा तो 42 का डबल हो जाएगा 84। अंदर गुणा कर लेते हैं, A² माइनस ऑफ 5A इधर लेकर आ जाते हैं, तो A² माइनस ऑफ 5A प्लस ऑफ, सॉरी, माइनस ऑफ 84 बराबर कितना, 0। अब आपके सामने समीकरण आ चुकी है, द्विघात समीकरण आपको दिख रही है। तो इस द्विघात समीकरण को हम सरल कर लेते हैं। तो क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर्स 12 और 7 हो जाएंगे। तो क्या ले सकता हूं मैं, A² माइनस 12A प्लस 7A, और ये माइनस का 84 बराबर 0। प्लस माइनस करने पर यह आना चाहिए, तो -12A प्लस 7A माइनस का 5A आ रहा है, ठीक है। और इनका मल्टीप्लीकेशन करने पर आना चाहिए हमारे पास कितना, 84। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो रहा है, और 12 का 7 से 84 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो A कॉमन ले लेते हैं, A-12, 7 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया A-12 बराबर क्या, 0। दोनों में से ब्रैकेट कॉमन आ गया, A-12 A प्लस 7 बराबर 0। तो यहां से A की वैल्यू आ रही है कितनी, 12, और यहां से A की वैल्यू आ रही है कितनी, -7। अब A हमने क्या मान रखा, उस वर्ग की भुजा, तो किसी वर्ग की भुजा ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो ये तो नहीं होगा। तो आंसर होगा हमारा A बराबर 12, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन है। ऑप्शन केवल यहां पर नहीं, आपकी बुक में भी नहीं है, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नहीं लिए गए। तो डायरेक्ट हमने आंसर बोल दिया A बराबर 12, और A हमने माना था वर्ग की भुजा, और वही हमको पूछी है, तो 12 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है दूसरा सवाल, देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि आपको कह रहा है कि एक आयताकार खेल का मैदान है, 160 मीटर लंबा है और 120 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर अंदर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 2176 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, वो हमको बतानी है। चलिए बता देते हैं। तो ये आयत हो गया आपके सामने, जो कि 160 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर अंदर की ओर समान चौड़ाई का,
ये लीजिए समान चौड़ाई का अंदर की ओर रास्ता बनेगा, तो अब ये आयत ऐसा रह जाएगा। ये चौड़ाई हमने मान ली समान, जो वो क्या है x। बाहर वाले की लंबाई और चौड़ाई कितनी है हमारे पास, लंबाई है 160, चौड़ाई है 120। तो जो अंदर वाला ब्लू वाला आपको आयत दिख रहा है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 160, बाहर वाले की x और x इधर से कम, तो 160 माइनस 2x, और चौड़ाई क्या हो जाएगी 120, बाहर वाले की x और x इधर से कम, तो ये हो जाएगी 120 माइनस 2x। ये तो हो जाएगी चौड़ाई अंदर वाले आयत की, और ये हो जाएगी 160 माइनस 2x लंबाई अंदर वाले आयत की। अब आपको कह रहा है कि यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 2176 वर्ग मीटर है तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, मतलब x का मान निकालना है। निकाल सकते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या आएगा, बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दे, तो बाहर वाला आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लीजिए माइनस कर देते हैं अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, तो अंदर वाले आयत की लंबाई कितनी है 160 माइनस 2x इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 120 माइनस 2x। ठीक है मामला यहां तक। तो बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घट जाएगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि है 2176। यहां से हमको x की वैल्यू निकालनी, निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए मल्टीप्लाई करना नहीं है इसको, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर लेंगे। 160 इंटू 120 है। अब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन करना है तो कर लेते हैं। कैसे होगा, इसका पहले उससे कर लेते हैं, तो कितना हो गया 160 इंटू 120, फिर इसका उससे कर लेते हैं, तो 160 का डबल कर लेंगे, कितना 32, तो 320 क्या हो गया x, फिर इसका इससे कर लेते हैं, तो 240x, फिर माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर बराबर 2176 आपके चल रहा है। ठीक है, चलिए अब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये लीजिए, ये हो गया आपके माइनस का, और ये हो गया आपके प्लस का, और ये फिर से आपके प्लस का, और ये आपके माइनस का, और बराबर में 2176 चल रहा है। तो ये और ये तो आपस में जुड़कर क्या हो जाएंगे, जीरो। इनको देख लेते हैं, तो ये कितना हो गया 300, और ये कितना है 200, 560x। ठीक है, 560x इधर से उधर भेज देंगे, और माइनस का 4x स्क्वायर भी उधर चला जाएगा। तो ये हो गया 560 जो कि माइनस का, और उधर पड़ा है आपके 2176। ठीक है, इधर जीरो आपके आ चुका है। अब कुछ कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन अगर लेकर देखें यहां से कितना आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 आ गया, तो ये 0, 4 तो कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये चला गया कितना 140, फिर इसको भी कर लेते हैं, तो 4 से ये हो जाएगा 5 बार, फिर ये 17, तो ये 4 बार, फिर ये कितना 4 बार, फिर 4 तो ये 0 हो जाएगा इधर आकर, एक्स स्क्वायर माइनस 140x प्लस 544। हमारे सामने ये समीकरण आ चुकी है। अब समीकरण आ चुकी है तो ऑप्शन तो अभी हमारे पास है नहीं, अगर ऑप्शन होते तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं ऑप्शन में से, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये, तो देख लेते हैं, इसको देखिएगा। तो अब इसके फैक्टर्स करने हैं तो कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो 136, और हम क्या देख सकते हैं इसमें 4, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 136x। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस आना चाहिए, तो ये माइनस का 4x प्लस 544। चलिए कुछ कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, तो अंदर कितना रह गया 136, यहां से कॉमन ले ले, तो यहां से कितना आ जाएगा 4, x माइनस 136, तो बस आंसर आ चुका है, x माइनस 136 और x माइनस 4। तो इसका मतलब यहां से x की वैल्यू आ रही है 136, और यहां से x की वैल्यू आ रही है कितनी 4। x की वैल्यू 136 तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब लंबाई 160 और चौड़ाई 120 है तो x का मान 136 तो नहीं हो सकता इतना बड़ा, तो ये तो आंसर नहीं है, तो x का मान 4 होगा। तो इसका मतलब जो चौड़ाई पूछी है रास्ते की वो हमने बता दी कितनी 4 मीटर, और वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है तीसरा सवाल, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है
जिसकी लंबाई है 31 मीटर और चौड़ाई आपको बता रहा है कितनी, चौड़ाई आपको कह रहा है 14 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो इस रास्ते पर 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड बिछाने का खर्च कितना आएगा। तो उस रास्ते का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और उस क्षेत्रफल का हम 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा आने वाला खर्चा जो है वो पता चल जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। देखिएगा, आयत दे रखा आपको जिसकी लंबाई और चौड़ाई है 31 और कितनी 14। इसके बाहर की और चारों तरफ, ये लीजिए बाहर की और चारों तरफ, ठीक है, कितना 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये हो गया 2 मीटर चौड़ा रास्ता। इस रास्ते पर 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड बिछानी है, तो उसका खर्चा आपको पूछा जा रहा है। तो मैं देख सकता हूं बाहर वाले आयत की अब लंबाई कितनी हो जाएगी, अंदर वाले की 31 थी, 2 इधर 4 जुड़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी 35। बाहर वाले रास्ते की अगर मैं चौड़ाई देखूं तो अंदर वाले की कितनी है 14, 2 इधर जुड़ जाएगा, 4 जुड़ जाएगा तो ये कितनी 18। इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और जो क्षेत्रफल आता है उसको 7 रुपए से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि खर्चा 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर का ही है उस रास्ते का। तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत को माइनस कर लेते हैं। तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबा इंटू चौड़ाई, मतलब 35 इंटू 18। अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबा इंटू चौड़ाई, मतलब 31 इंटू 14। ठीक है, कर लेते हैं कितना आ जाएगा, तो देख लेते हैं इसको। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आएगा और जो ये क्षेत्रफल आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाया जाएगा 7 से। तो देखते हैं कितना होगा। देखिए 35 का मल्टीप्लीकेशन करना है किससे, 18 से, 40, 8 का 3 से 24 और 5 29 और ये कितना हो गया 33, फिर 3 और 3 कितना 6, 630। चलिए 31 का करना है किससे, 14 से। 31 का 14 से करना है तो 14 का 3 से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 42, मतलब 420 और फिर एक बार और 14, तो ये हो जाएगा आपके 400 कितना 34। ये रास्ते का क्षेत्रफल आ रहा है हमारे सामने, कितना हो गया 630 में से इसको लेस करना है तो 630 में से 430 अगर कम करते तो कितना आता 200, लेकिन 4 और है तो 200 की जगह आ जाएगा ये कितना 196। ये हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आया है। अब रास्ते का क्षेत्रफल ये आया और खर्चा कितना है 7 रुपए पर वर्ग मीटर का, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो हमारे पास ये तो आ गया मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल। अब खर्च पूछ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 7 से, तो 196 का मल्टीप्लीकेशन हो गया किससे 7 से। 6 का 7 से 42, 7 का 9 से 63 और 4 कितना हो जाएगा 7, फिर ये 7 और 6 ये कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 13। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1372 रुपए हमारा खर्चा लग जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है चौथा सवाल, देखिए चौथा सवाल आपको कह रहा है कि एक आयताकार खेत है जो कि 40 मीटर लंबा है और आपके आगे बता रहा है कि 28 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 40 मीटर लंबा दे रखा और 28 मीटर चौड़ा दे रखा आपको, और खेत के एक कोने से 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उससे निकाली गई मिट्टी खेत के शेष भाग में एक समान रूप से बिछाई जाती है। तो आपको पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए खेत का स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा। कैसे होगा, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक खेत दे रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो ये हमारा आयत हो गया, ये है 40 मीटर लंबा और चौड़ाई में कितना है 28 मीटर। ठीक है, आपको खेत के किसी एक कोने से 12 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है। कोई भी कोना ले लेते हैं, हमने कोना ले लिया ये वाला। यहां से कितना 12 मीटर लंबा, ये लंबाई हो गई गड्ढे की 12, चौड़ाई हो गई 6, ये लीजिए 6 और गहराई हो गई 5 मीटर। तो ये इस तरीके से गहराई जो है वो कितनी हो गई है 5 मीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि ये गड्ढा खुदेगा तो यहां से जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को हमें काम में लेना है। ये जो बचा हुआ भाग दिख रहा है आपको इसी खेत का, वहां पर बिछाने के लिए, और वो भी एक समान रूप से बिछाने के लिए।
तो पहले तो मिट्टी कितनी निकल रही है अंदर से वो देखते हैं। तो हमें इस गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई मतलब ऊंचाई पता है, तो इसका मतलब ये जो मिट्टी निकल रही है ये एक तरह से घनाभाकार क्यूबॉइड हो गई। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, वही इस मिट्टी की मात्रा होगी। तो मिट्टी की मात्रा कितनी है जो कि खोद कर निकाली जा रही है, वही है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब इस घनाभ का आयतन। लंबाई 12, चौड़ाई 6, ऊंचाई 5, गहराई ऊंचाई है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 6 5 30, 12 का 3 से 360। ठीक है, चलिए, तो 360 हम कह सकते हैं क्या, मीटर क्यूब। इतनी मिट्टी अंदर से निकलेगी। अब यही मिट्टी काम आएगी ये जो बचा हुआ खेत का भाग है वहां पर बिछाने के लिए। तो जहां पर मिट्टी बिछानी है वो क्षेत्रफल कितना है वो देखते हैं। खेत का शेष क्षेत्रफल, तो खेत का पूरा क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 40 इंटू 28, इसमें से कम कर लेते हैं जो उस गड्ढे का क्षेत्रफल है। तो गड्ढे का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई 12 इंटू 6। ठीक है यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं 28 का 56 और ये 112, 12 का 6 से 72। इसमें से इसको कम कर लेते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा खेत का क्षेत्रफल जहां पर मिट्टी बिछानी है। तो कितना हो जाएगा, 120 है और ये कितना है 72, तो ये हो गया आपके पास कितना 28 और ये 48, तो 1048। ठीक है यहां तक, ये क्षेत्रफल है जहां पर आपको मिट्टी बिछानी है। अब हमें बताना है कि जब मिट्टी ये जो अंदर से निकाली गई जो कि 360 मीटर क्यूब है, जो कि इस वाले एरिया में बिछेगी, तो इसके स्तर में, इसकी हाइट में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो मैं देख सकता हूं कि यहां बिछेगी तो इसका क्षेत्रफल तो हमें पता है, तो मिट्टी आएगी तो कुछ हाइट बनेगी, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करते हैं तो आयतन निकलता है, और वो आयतन किसके बराबर है, 360 के। तो इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल तो हमारे पास पड़ा है कितना, 1048, इंटू हाइट कितनी है वो हमें नहीं पता, वही हमें निकालनी है। बराबर हम देख सकते हैं कितना क्षेत्रफल आ चुका है, ठीक है, और 360। ठीक है यहां तक, इस h की वैल्यू हमें बतानी है, तो कितना आ जाएगा 360 बटा 1048। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको कर लेते हैं, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कर लेते हैं। 12 से गया 3 बार, 12 से इसको देख लेते हैं, 12 से 9 बार में तो 108 हो जाता है, लेकिन 8 बार कर लेते हैं, 84 हो जाएगा, 84, फिर कितना रह जाएगा, ये 84 के बाद में रह जाएगा ये आपके 20, तो 208, तो 12 से 12 नम 108 हो रहा था, तो 218 नहीं, तो ठीक है, फिर इसको कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए, चलिए, 8 4 12 और 1 13, 9 से नहीं, तो ये आया आपके 180, फिर ये 5 2 4, फिर से इसको देखें तो ये 90 हो गया, फिर से इसको देखें तो ये हो जाएगा कितना 2 6 और 2, ये 45 चल रहा है। ये अगर देखें तो 131, तो 45 अपॉन 131, 3 4 और 5 नहीं, तो हाइट आ रही है आपकी कितनी, 45 बटा 131 क्या, मीटर। मीटर में चल रहा है, तो हमारा आंसर जो है हम कह सकते हैं 45 बटा 131 मीटर जो है ऊंचाई बढ़ जाएगी। अगर इसको सेंटीमीटर में लेना चाह रहे हैं तो हम इसको गुणा भी कर सकते हैं, किससे, 100 से। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए 5 नंबर क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 80 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बीचों बीच परस्पर काटती हुई समान चौड़ाई वाली 2 सड़कें हैं और इन सड़कों का क्षेत्रफल है 675 वर्ग मीटर। तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। चलिए देख लेते हैं, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं जो कह रहा है उसके लिए। तो क्या बनेगा डायग्राम, देखिए आयताकार खेत है हमारे पास, 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान, 80 मीटर लंबे, ये लंबाई है 80 और चौड़ाई है 60। चलिए बीचों बीच में सड़क बनानी है, तो ये बन गई एक सड़क जो कि मान लिया कितनी चौड़ाई की है, x की, तो ये भी कितना x। ये बन गई उसी चौड़ाई की बीचों बीच में एक और सड़क जो कि परस्पर एक दूसरे को काट रही है, तो ये कितनी है x, तो ये भी कितनी है x। चलिए, तो आपको बोल रहा है इन सड़कों का क्षेत्रफल 675 वर्ग मीटर है। तो देखिए सड़कें कौन सी है, ये यहां से यहां तक, तो ये कौन से आकार की सड़क हो गई, ये आपके आयताकार सड़क हो गई जिसकी लंबाई कितनी है 80,
और चौड़ाई कितनी है x, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 80 इंटू एक्स मतलब 80x। ठीक है, फिर और सड़क कौन सी हो गई, ये वाली, तो ये सड़क भी आयताकार है, इस सड़क की लंबाई कितनी है 60 और चौड़ाई कितनी है x, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया 60 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई 60 इंटू एक्स 60x। चलिए, क्या इन दोनों को जोड़ने पर इन सड़कों का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या, तो अगर आप देख रहे हैं जब ये सड़क ली तो ये क्षेत्रफल आया हमारे पास, और जब ये वाली सड़क ली तो ये क्षेत्रफल फिर से आया, तो ये ए के क्षेत्रफल 2 बार आया है, तो इसको एक बार घटा देते हैं, तो ये जो क्षेत्रफल 2 बार रिपीट हुआ है ये क्या है, ये एक तरह का वर्ग बन रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी है इसकी, ये x, तो इसका स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़कर जब इसको घटाया जाएगा तब सड़कों का क्षेत्रफल आएगा, और जो कि हमको दे रखा है 675। तो मैं कह सकता हूं इनको जोड़ें अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके 140x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपको दे रखा कितना 675। ठीक है यहां तक। चलिए इनको उधर ले जाते हैं, तो इधर तो 0 रह जाएगा, फिर फैक्टर्स कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 140x प्लस का 675। ठीक है, अब आपको गुणनखंड करने, और गुणनखंड करके ये जो x दिख रहा है इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं देख सकता हूं गुणनखंड कर लेंगे हम इनके, और गुणनखंड हमें नजर आ रहे हैं सीधे सीधे कौन से हो जाएंगे, तो देखिए आप माइनस करने पर आपको, मतलब प्लस माइनस करने पर माइनस का 140 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का आना चाहिए, तो इसका आंसर गुणनखंड के लिए हो जाएगा माइनस 135x माइनस 5x प्लस ये 675। माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, 135 का 5 से 675 हो गया मल्टीप्लाई करने पर, इनको ऐड करने पर माइनस का 140 होना चाहिए, वो हो गया। ठीक है, तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 135, माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 135। तो यहां से हम अब x माइनस 135 कॉमन ले लेते हैं और x माइनस 5। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 135 प्लस की, और एक x की वैल्यू आ रही है 5 प्लस की, तो प्लस में ही होगी वैसे भी, लेकिन 135 होगी या 5, 135 तो नहीं हो सकती क्योंकि ये खुद ही 60 और 80 है, तो x का मान 135 इनसे बड़ा तो हो नहीं सकता, तो x का मान 5, वो अब बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चौड़ाई कितनी है, वो चौड़ाई है आपके 5 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा। छठा सवाल कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 60% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 60% की कमी करने पर मैदान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी। करने के कई तरीके हैं, कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, तो हम लगा लेते हैं मेथड ये वाला, 60% की वृद्धि तो प्लस में ले लिया, 60% की कमी तो माइनस में ले लिया, वृद्धि और कमी प्लस माइनस है तो इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस हो गया और नीचे लगा दिया 100। 00 से 00 ये गया, प्लस का 60 माइनस का 60 ये 0 हो गया, माइनस 6 इंटू 6 कितना 36, तो इसका मतलब माइनस क्या बता रहा है, कमी को, तो 36% की क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, और भी दूसरे 2-4 तरीके, कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। इस वैल्यू में ये आसान लगा तो ये लगा लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। अब आया है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए। एक वर्गाकार मैदान की परिमिति एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति के क्या है, आपके बराबर है। ठीक है, जो वर्गाकार मैदान है उस वर्गाकार मैदान का आपको क्षेत्रफल दे रखा है, और वो क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 3025। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, जो कि बराबर है 3025 के। तो a मतलब भुजा का मान क्या हो जाएगा, 25 का तो 5 हो जाएगा वर्गमूल निकालते टाइम, और 30 है तो 30 आता है 5 और 6 का गुणा करने पर, तो उनमें छोटा कौन है, 5, तो ये हो जाएगा 55। तो इसका मतलब इसकी भुजा आ जाएगी कितनी, 55 मीटर, किसकी, वर्ग की। तो जब भुजा आ गई तो इसका परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू कर लेते हैं 55, तो 50 का 4 गुना मतलब 200 और 5 चौक 20, तो 220 मीटर आ जाएगा। चलिए यहां तक ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, कब, जब वर्गाकार और वृत्ताकार की परिमाप समान है। तो किसी वृत्ताकार सर्कुलर के लिए अगर हम देखें तो क्या होता है, उसका परिमिति या परिमाप या परिधि कुछ भी कह दीजिए, वो होता है 2 पाई, पाई मतलब 22/7
इंटू आर, वो बराबर किसके है 220 के। तो ये कैंसिल हो गया सीधा सीधा 10, ये कैंसिल हो गया सीधा सीधा 5, तो त्रिज्या आ गई मेरे पास कितनी 35 मीटर। अब उस वृत्त की त्रिज्या आ चुकी है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वो तो आराम से निकल जाएगा। क्या होता है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल होता है पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर। 7 से ये गया 5 बार, ठीक है, फिर इसका इससे गुणा कर लिया 22 का 5 से, तो 110। अब 110 का 35 से करना है तो ये हो जाएगा 385 और ये 0, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि मीटर में चल रहा है, तो मीटर स्क्वायर। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। 8वां सवाल है, किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और विपरीत शीर्ष बिंदुओं से इस पर आने वाले जो लंब है उन लंब की लंबाइयां आपको दे रखी है कितनी, 6.8 सेंटीमीटर और 9.6 सेंटीमीटर। तो बताइए उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ज्ञात करके बताना हमें जो कि कितना है। कैसे होगा, पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाते ही हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक चतुर्भुज है, ठीक है, उसके विकर्ण की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऐसा हमने कोई चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, विकर्ण की लंबाई है 30, तो ये विकर्ण ले लिया मैंने 30, कोई सा भी एक विकर्ण ले सकते हैं, हमने ये वाला विकर्ण ले लिया। विपरीत शीर्ष बिंदुओं से इस विकर्ण पर डाले गए लंब, इस विकर्ण के विपरीत शीर्ष बिंदु एक तो ये है, और इसी विकर्ण के विपरीत शीर्ष बिंदु एक ये है। यहां से डाले गए लंबों की लंबाइयां हैं 6.8, तो ये लंब आ रहा है 6.8 का, और यहां पर ये लंब आ रहा है कितने का, 9.6 का। तो आपको पूछ रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं इस चतुर्भुज में अब दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, और वो त्रिभुज हो गया ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं बता सकता हूं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार मतलब इस त्रिभुज की भुजा जो कि हो गई 30, और ऊंचाई मतलब उस भुजा पर सामने वाले शीर्ष बिंदु से आने वाले लंब की लंबाई जो कि हो गई 6.8। तो वैसे ही ये नीचे भी एक त्रिभुज बन गया, तो इसका भी क्षेत्रफल बता सकता हूं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार मतलब इस त्रिभुज की एक भुजा जो कि भुजा कौन सी हो गई, ये 30, और ऊंचाई मतलब इस भुजा पर सामने वाले शीर्ष बिंदु से आने वाले लंब की लंबाई, और वो लंब की लंबाई होगी कितनी, 9.6, ठीक है। तो हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन दो त्रिभुजों से बता सकते हैं। तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार मतलब 30 इंटू ऊंचाई जो कि 6.8, प्लस नीचे भी एक त्रिभुज बन गया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम बता सकते हैं 1/2 आधार मतलब 30, और ऊंचाई मतलब सामने वाले शीर्ष बिंदु से आने वाले लंब की लंबाई जो कि 9.6। तो चलिए आंसर आ गया अब हमारा 1/2 इंटू 30, तो कॉमन आ गया, अंदर रह गया 6.8 प्लस 9.6। तो ये तो कितना हो गया आपके 15, मल्टीप्लाई इनकी टोटल कर लेते हैं, 9 और 6 ये हो गया 15, 0.8 0.6 है तो ये हो जाएगा कितना 1.4, तो 16.4। बस अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, ये हटेगा तो डेफिनेटली ये लगेगा, 5 से गया 3, 5 से गया 2, 2 से ये जा रहा है कितना 8, और ये 2, 82 का 3 टाइम्स करना, 8 16 24, 2 4 6, तो 246। क्या आ जाएगा, मीटर में है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, तो मीटर में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, हिंदी में कहें तो वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नौ नंबर कह रहा है, एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 28, BC 26, AC 30, AD 40, CD 50 सेंटीमीटर हो। काफी भुजाएं जो है उनके बारे में जानकारी दे रखी है। तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं पहले तो हम, तो ये हमने इस तरह से चतुर्भुज बना लिया, A B C और D। हाँ, किसकी लंबाई है AB की, ये लीजिए, किसकी लंबाई है BC की, ये लीजिए, AC की, A से C, ये लीजिए AC, कितना है 30, ये लो, फिर AD 40, AD 40 ये रही, CD 50, CD 50 ये रही। तो अब आप देख सकते हैं इस चतुर्भुज में फिर से दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज तो ABC और एक त्रिभुज ADC। तो ABC में त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो हम सूत्र लगा लेंगे हीरोज वाला,
और ADC में भी तीनों भुजाएं पता है, तो इसमें भी रोज वाला फॉर्मूला लगा लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर उनको जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा दोनों के लिए ही रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ABC है त्रिभुज की तीनों भुजाएं और S है इन त्रिभुज के परिमाप का आधा। तो S की वैल्यू देखो, अगर त्रिभुज ABC के लिए तो S की वैल्यू क्या होगी, 28, 26 और 30 का आधा, तो 28 प्लस 26 प्लस 30, इसका हाफ करना है। तो ये हो जाएगा 14, ये 13 और ये 15, तो 15 और 14 हो गया कितना, 29, और ये कितना है आपके पास, 15 और 14 29 हो गया, और 13 तो 29 और 39, और अगर हम देखें 3 तो वो हो जाएगा कितना, 42, 42 आ गया इसका मान। अब सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, S माइनस A, तो 42 माइनस 28 कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करते हुए ही चलते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके कितना, 2 और 2 4, 14। चलिए फिर 42 माइनस 26 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 आ गया, और ये कितना है, 12 और 4 16। 42 माइनस 30 कर लेते हैं, तो ये कितना, 12, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 16 का तो वर्गमूल कर लेंगे सीधा सीधा, जो कि 4 हो जाएगा, तो इसको तो बाहर भेज देते हैं या बाद में ही कर लेंगे। चलिए ये तो हो जाएगा 4, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू 7। चलिए हो गया हमारा काम। देखिए 6 और 6 36, तो इसका तो 6 बार हो जाएगा, 7 इंटू 7 49, इसका 7 बार हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, इसका 2 बार हो जाएगा, और 16 का 4 वैसे ही बार हो रहा है। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना हो रहा है, 6 का 7 से ये हो गया 42, ठीक है, 2 का 4 से कितना 8, तो 42 का 8 से करना है तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 320, और 8 का 2 से 16 320, और 16 336। किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अब इसी तरह से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालते हैं। तो त्रिभुज बात करते हैं अब हम किसकी, ADC की। ADC का क्षेत्रफल, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो पहले S निकाल लेते हैं। तो S क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, मतलब इस त्रिभुज के परिमाप का आधा, 40 30 और 50। 40 का 20, और ये 15, और ये कितना 25, 25 और 20 हो जाएगा आपके 45, और 15 हो जाएगा कितना, 45 और 15 हो गया 60। चलिए ये S की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। S माइनस A 60 माइनस 40 20, S माइनस B 60 माइनस 30 30, S माइनस C 60 माइनस 50 10। सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैं देख सकता हूं 2 और 2 4 0 आ रहा है, 4 0 का वर्गमूल करूंगा तो 2 0 हो जाएगा, तो ये 0 का मामला तो खत्म हो गया। फिर 6 इंटू 2 कितना 12, और ये कितना है 3, तो 12 का 3 से कर लेंगे तो 36, 36 का कितना 6, तो ये 600 हो गया। तो इसका तो आ गया 600 और उसका आ गया 336, तो टोटल कितना आ गया 600 और 336, 936 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 9। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।